हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का हाई टेक और मैं हूँ आपके साथ चिताक्षी सिंह। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस हफ्ते क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं। उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। खत्म हुआ इंतजार, व्हाट्सएप का एक खास फीचर हो गया है लॉन्च, जिससे बदल जाएगा यूजर्स का एक्सपीरियंस। क्या है ये फीचर, आपको बताएंगे। वहीं कैसे स्मार्टफोन फोटोग्राफी को बदल रहा है, क्लिक करते ही जादू हो जाता है, कैसे हो रहा है ये सब, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नहीं मिल रही है लाइफ पार्टनर तो एआई गर्लफ्रेंड आएगी काम, आपकी पसंद और नापसंद का भी रखेगी ख्याल। कमाल की बात है ना, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पिक ऑफ द डे में बात करेंगे कि फोन में मोबाइल डेटा पैक होने के बाद भी अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी से आप परेशान हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए इन खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए, भारत में व्हाट्सएप के लाखों कस्टमर्स हैं जो अपनी जरूरतों के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप मैसेज को और पर्सनलाइज बनाने के लिए ऐप ने नए चैट फिल्टर को पेश किया है। इस नए अपडेट के साथ यूजर पूरी चैट लिस्ट को स्क्रॉल किए बिना सबसे जरूरी बातचीत को आसानी से पा सकते हैं। आपको बता दें कि व्हाट्सएप का चैट फिल्टर गूगल के जीमेल की तरह काम करता है और मैसेज को ज्यादा कुशलता से नेविगेट करने के लिए 3 फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ऐसा करने के बाद आपको वो चैट लिस्ट में सबसे ऊपर दिखाई देंगे। चैट फिल्टर अब शुरू हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में सभी व्हाट्सएप यूजर्स को ये फीचर मिल सकते हैं। मेटा अपने कस्टमर्स के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने मंगलवार यानी 16 अप्रैल को एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि वो चैट फिल्टर लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इस नए फीचर का उद्देश्य है यूजर्स के लिए अपनी सभी अनरीड चैट को एक बार में देखना आसान बनाना। जी हाँ, इस अपडेट में यूजर्स को 3 अलग अलग फिल्टर यानी कि ऑल, अनरीड और ग्रुप में से चुनने का ऑप्शन मिलता है और ये जो ऑप्शन है वो चैट लिस्ट में सबसे ऊपर ही आपको दिखाई देंगे। यानी कि अब ये वाला झंझट खत्म है कि आपकी ग्रुप्स कहाँ हैं, आपकी अनरीड मैसेजेस कहाँ हैं और आपके वो मैसेजेस कहाँ हैं जो आपने पढ़ लिए हैं या फिर रीड मैसेजेस हैं। ऑल की एक कैटेगरी है, इसके अलावा अनरीड की कैटेगरी है और ग्रुप्स की कैटेगरी है, जिससे बहुत सॉर्टेड होने वाला है आपका व्हाट्सएप। चले बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैमरे को लेकर पॉपुलर कहावत है कि द कैमरा नेवर लाइज, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अब ऐसा नहीं रहा। आज एआई रियल टाइम में फोटो एडिट करने की क्षमता रखता है जो पहले संभव नहीं था। इमेज इम्प्रोवाइजेशन में भी एआई काफी मददगार है। इसने कैमरा फोटोग्राफी को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे शौकिया फोटोग्राफर भी प्रोफेशनल बन गए हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एआई मोबाइल फोटोग्राफी को नए सिरे से डिफाइन कर रहा है। एआई कैमरा फेस, ऑब्जेक्ट, सीन और फ्रेम से के दूसरे ऑब्जेक्ट को पहचान सकता है, जिसकी मदद से वो कैमरा सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकता है। अब एग्जांपल के लिए आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने किसी दोस्त की फोटो क्लिक कर रहे हैं तो एआई कैमरा ऑब्जेक्ट के फेस को पहचान कर ऑटोमेटिकली फिल्टर अप्लाई करने के साथ साथ पोज भी सजेस्ट करता है, जिससे इमेज पहले से अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लगती है। कमाल का ये फीचर है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में दिए जाने वाले एआई कैमरा लैंडस्केप को भी पहचान लेते हैं। एआई फोटो के कलर्स और डिटेल को पहले से ज्यादा वाइब्रेंट और ड्रामेटिक करता है। अब ये सब संभव है एआई इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एल्गोरिदम और डेटा का इस्तेमाल करता है। यानी कि एआई को सब कुछ पता है कि आप एग्जैक्टली कैसे फोटोज पसंद करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एडवांस टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हर दूसरे काम में एआई की मदद की जा रही है। अगर हम आपसे कहें कि एआई टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ पार्टनर भी बन सकती है तो एक पल के लिए आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि अरे ये कैसे। जी नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश है तो डेटिंग एप्स नहीं बल्कि एआई गर्लफ्रेंड आपके काम आ सकती है। ये एआई गर्लफ्रेंड रियल ना होकर भी रियल जैसी होती है। इतना ही नहीं, आपकी पसंद और नापसंद का भी ख्याल रख सकती है। दरअसल हाल ही में यूएस बेस्ड टेक कंपनी में काम करने वाले शख्स ने एआई गर्लफ्रेंड को लेकर एक ऐसी जानकारी दी है जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे। ग्रेनिजनबर्ग नाम के शख्स ने अपने एक्स हैंडल से एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। वो बताते हैं कि एआई गर्लफ्रेंड अब डेटिंग एप्स को भी रेस में पिछाड़ रही है। उन्होंने बताया कि 24 साल के ऐसे नौजवान युवक से मिले जिसकी एआई गर्लफ्रेंड है। अपनी इस पोस्ट में इजनबर्ग बताते हैं कि एआई गर्लफ्रेंड वाला युवक अपनी पार्टनर पर हर महीने $10,000 खर्च करता है। उसने बताया कि वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गर्लफ्रेंड को खूब पसंद करता है और वॉइस नोट के जरिए रियल लाइफ पार्टनर जैसा एक्सपीरियंस लेता है। इतना ही नहीं, वो अपनी एआई गर्लफ्रेंड को अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से इस्तेमाल करता है। वो इस तरह की एआई गर्लफ्रेंड्स के लिए Candy.ai और Cupid.ai प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वाकई में कमाल के फीचर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एप्पल ने अपने कस्टमर्स के लिए iOS 17.5 बीटा अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट कई सारे नए फीचर्स और बदलाव के
साथ लाया गया है। दरअसल ओएस अपडेट के साथ पेश हुए बदलाव यूरोपियन यूनियन की गाइडलाइंस को लेकर खास हैं। एप्पल ने iOS 17.5 बीटा अपडेट के साथ वेब बेस्ड ऐप डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट पेश किया है। इस बदलाव के साथ डेवलपर्स को ऑफिशियल वेबसाइट की मदद से एप्स डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद मिलेगी। हालांकि EU एक्सक्लूसिव ये फीचर दूसरी जगहों में इस्तेमाल होने वाले आईफोन में नहीं मिलेगा। इस नए अपडेट के साथ कंपनी ने मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट की सुविधा भी पेश की है। इस सुविधा के साथ यूजर नए डिवाइस को आसानी से सेटअप कर सकते हैं। iOS 17.5 बीटा अपडेट के साथ एप्पल न्यूज प्लस को लेकर भी एक नया बदलाव किया गया है। एप्पल न्यूज प्लस में अब एक नया वर्ड गेम क्वालटाइल्स जोड़ा गया है। ये गेम एप्पल न्यूज प्लस के पेड यूजर्स के लिए लाया गया है। एप्पल होम और लॉक स्क्रीन पर पॉडकास्ट विजेट को पहले से ही पेश करता है। लेटेस्ट बीटा अपडेट के साथ प्ले होने वाले पॉडकास्ट आर्ट के हिसाब से विजेट बैकग्राउंड बदलता भी नजर आएगा, जो कि यूजर के लिए काफी खास होने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं पिक ऑफ द डे की तरफ। स्मार्टफोन का इस्तेमाल हर दूसरा शख्स कर रहा है। हालांकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के स्मार्टफोन केवल कुछ ही कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार फोन में मोबाइल डेटा पैक होने के बावजूद नो डेटा कनेक्शन एरर आता है। दरअसल ऐसा बेसिक सॉफ्टवेयर ग्लिच या हार्डवेयर में किसी तरह की डैमेज की वजह से होता है। कई बार नेटवर्क आउटेज की वजह से मोबाइल नेटवर्क की परेशानी आती है। सेलुलर डेटा कलेक्शन को लेकर आ रही परेशानी को कुछ तरीकों से ठीक किया जा सकता है। आपको बताते हैं कि कैसे। सबसे पहले तो एयरप्लेन मोड को करें और फोन में नेट कनेक्शन की परेशानी को एयरप्लेन मोड की वजह से ठीक करने में मदद मिल सकती है। इस मोड के साथ नेटवर्क से जुड़ी सेटिंग्स भी रिफ्रेश हो जाती हैं। दूसरा ये कि फोन में टेक ग्लिच और बग को ठीक करने का सबसे कारगर तरीका फोन को रीस्टार्ट करना हो सकता है। फोन में नेट को लेकर आ रही परेशानी को इस सेटिंग के साथ ठीक किया जा सकता है। तीसरा ये कि फोन में इंटरनेट को लेकर परेशानी आ रही है तो नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट कर सकते हैं। इस सेटिंग के साथ स्टोर नेटवर्क डेटा रिमूव हो जाता है और एक फ्रेश कनेक्शन के साथ शुरुआत करने में मदद मिलती है। चौथा ये कि कई बार नेटवर्क आउटेज की वजह से मोबाइल नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता। फोन में नेट को लेकर परेशानी आ रही है तो अपने नेटवर्क प्रोवाइडर के सोशल मीडिया हैंडल पर नेटवर्क स्टेटस और अपडेट को आप चेक कर सकते हैं। और पांचवा ये कि सारे तरीके अपनाने के बाद भी फोन में नेट को लेकर परेशानी आ रही है तो फैक्ट्री रीसेट के ऑप्शन पर जा सकते हैं। इस सेटिंग के साथ ही फोन में सॉफ्टवेयर से जुड़े सारे इश्यूज खत्म हो जाते हैं। हालांकि फैक्ट्री रीसेट करने से पहले ये ध्यान रखें कि आपका डेटा भी इसमें जा सकता है, तो ध्यान से। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। टेक्नोलॉजी से जुड़ी और भी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का हाईटेक।